एलपीजी गैस पटना में मिल ही नहीं रहा है। थोड़ा सा गैस उसका किल्लत हुआ है। अरे बताओ गैस काहे महंगा हो गया? ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो गरियाइए देंगे। तो बताई तो रखे बताई। और जब से ईरान इराक युद्ध हुआ है ना, आदमी कह दिया लकड़ी मत फेंकवाओ वापस जाना पड़ेगा गैस छोड़ के लकड़िए पे। एलपीजी गैस पटना में मिल ही नहीं रहा है। अब आबू तनी मनी दिक्कत हो गया है। अभी क्या बताया जाए, थोड़ा सा गैस उसका किल्लत हुआ है। हम लोग का जो हॉस्पिटल पे जितनी मशीनें आई थी वो लकड़ी के उसमें डिब्बे में पैक होके आती हैं ताकि वो मजबूत रहता है। छोटा सामान कार्टून में आ जाता है, लेकिन बड़ी मशीन जैसे एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, वो लकड़ी के बॉक्स में पैक होके आता है। इतनी ज़्यादा मशीनें आई थी छत पे, हॉस्पिटल के छत पे खूब सारा लकड़ी रखा हुआ था। तो अभी कुछ दिन पहले एक आदमी कह रहा था सर ये लकड़ी फेंकवा देते हैं। और जब से ईरान इराक युद्ध हुआ है ना, आदमी कह दिया लकड़ी मत फेंकवाओ वापस जाना पड़ेगा गैस छोड़ के लकड़िए पे। लकड़ी फूकेगा आदमी, गाँव में जाएगा लकड़ी फूकेगा। सबसे ढेर दिक्कत होगा शहर वालों को। ढेर परचीन बन रहा था, सब बहुत परचीन बन रहा था लोग। अब लकड़ी फूकेगा लोग तब समझ में आएगा गाँव में क्या हाल होता है। ताकि लेकिन ये है कि उन लोगों को खाना भी टेस्टी बनेगा, आगे बढ़ते हैं। तो संसद में जब भी कोई भाषण दिया जाता है तो यहाँ आप देखेंगे एक आदमी बैठे होते हैं। ये हो गए हमारे स्पीकर। क्या हो गए? स्पीकर को क्या कहा जाता है? अध्यक्ष। स्पीकर यानी ये हो गए अध्यक्ष हो गए हमारे। और वैसे ही अगर आप इधर देख लेते हैं, एक इस साइड में आदमी बैठे होते हैं, ये हो गए चेयरमैन। क्या हो गए? चेयरमैन हो गए। चेयरमैन मतलब सभापति हो। चेयरमैन माने सभापति। चेयरमैन मैंने क्या होगा? सभापति। अब आप गौर करके देखिएगा, अगर कोई सवाल पूछना है, यहाँ कोई मंत्री बैठा है, और यहाँ कोई लीडर बैठा है जिसको क्वेश्चन पूछना है, यहाँ सारे लोग बैठे रहते हैं, क्वेश्चन पूछना है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन इनसे नहीं पूछेंगे, मंत्री से नहीं पूछेंगे अरे बताओ गैस काहे महंगा हो गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो गरियाइए देंगे। तो बताई तो रखे बताई ऐसे नहीं पूछ सकते। नहीं समझ में गया? ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ सकते। रूल मेंटेन करना है। समझिएगा ध्यान से, क्या है समझिए ध्यान से। अगर आपको सवाल पूछना है, कोई भी सवाल, अगर आपसे कोई सवाल पूछना तो आप वह सवाल अध्यक्ष से करिएगा। किससे कहिएगा? अध्यक्ष से पूछिए, स्पीकर से कहिएगा। जैसे अगर आपको ये सवाल पूछना कि महोदय किसानों की स्थिति में अभी सुधार नहीं है, जबकि लक्ष्य रखा गया था 2022 तक किसानों की आय को, इतना लक्ष्य जब रखा गया था आगे, तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये सवाल सीधे आप मंत्री से नहीं पूछेंगे, सीधे पूछेंगे किससे? अध्यक्ष से। अध्यक्ष से कहेंगे, अध्यक्ष से पहले आप लेटर देना पड़ेगा। अध्यक्ष बोलेंगे से माननीय सदस्य अपना सवाल पूछ, तो आप अध्यक्ष से पूछेंगे अध्यक्ष महोदय 2022 तक कृषि मंत्रालय से पूछिए कि किसानों की आय दोगुनी करनी थी, 2026 आ गया, अभी तक किसानों की आय दोगुनी, क्या कारण है? आप इस पर स्पष्ट जवाब दें। अब अध्यक्ष क्या कहेंगे? मंत्री से पूछेंगे माननीय कृषि मंत्री जी बताएं, माननीय कृषि मंत्री जी माननीय सदस्य के सवालों का जवाब दें। अब यहाँ से कृषि मंत्री का जवाब आएगा, और कृषि मंत्री क्या डायरेक्ट इनको जवाब दे देंगे? कृषि मंत्री इनको डायरेक्ट जवाब देंगे? नहीं। अब ये कृषि मंत्री भी जवाब किसको देंगे? अध्यक्ष को। ये अध्यक्ष महोदय प्रयास किया जा रहा है किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, 2062 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ से मंत्री जी जवाब दे दिए कि 2062 तक किसानों की आय क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। यहाँ अपना अपना जैसे जैसे जवाब देना है। तो डायरेक्ट सवाल मंत्री और इसमें हो सकता है या नहीं? डायरेक्ट सवाल हो सकता है या नहीं? डायरेक्ट सवाल आप नहीं, सवाल हो जाएगा। यही इधर में भी है। अगर राज्यसभा में है तो किसी को पूछना है सकते हैं कि महाराज सभापति महोदय, यहाँ से सवाल सीधे पूछेंगे। यहाँ मान के चलिए मंत्री बैठे हैं, रक्षा मंत्री इधर से फिर इधर बुलाया जाएगा सवाल पूछने के लिए, मंत्री इधर आएंगे, फिर तो अध्यक्ष इधर से पूछा जाएगा सभापति महोदय हम अमेरिका से बड़ा दोस्ती करते हैं, अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला में घुस के वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के ले आया, हम लोग क्यों नहीं भारत से पाकिस्तान में घुस के यहाँ से जितने आतंकवादी संगठन है, जितने बड़े बड़े कुख्यात लोग हैं, उन्हें हम लोग क्यों नहीं उठा के लाते हैं? अब ये सभापति बोलेंगे मंत्री जी आप जवाब दीजिए। मंत्री जी जवाब देंगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
हम लोग बहुत जल्दी 30-35 साल के अंदर लेके चले आएंगे लोग, बहुत जल्दी 30-35 साल के अंदर हम लोग इन अपराधी और इन आतंकवादियों को उठा के लेके चले जाएंगे। अब ये इनसे पूछेंगे, आपको आपका उत्तर मिल गया, आपको आपका उत्तर मिल गया महाराज 30-35 साल बहुत होता है, फिर वो जवाब देंगे ठीक है तो 25 साल के अंदर अंदर लेके आ जाएंगे लोग। 2055-60 तक हम लोग सारे आतंकवादियों को, तब तक बूढ़ा हो चुका रहेगा व्हील चेयर पे, तो डायरेक्ट आप